करेंगे गुजरात की, हाँ उसी गुजरात की जिस गुजरात में 62 सालों से शराबबंदी है। उसी गुजरात की बात हम कर रहे हैं जिस गुजरात में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब बीजेपी पर अब हल्ला बोलने लगी है। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है क्योंकि पाउच में वहां पर 40 रुपए में मिलती है जहरीली शराब, जिसको पीकर लोगों की लगातार जाने जा रही है। और सवाल यह खड़े कर रहा है विपक्ष कि आप बताइए, एक तरफ तो दिल्ली में शराब नीति पर बीजेपी हंगामा कर रही है, तो आखिर जहरीली शराब पर बीजेपी की चुप्पी क्यों? तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे। नहीं तो बिल्कुल, तो शराबबंदी जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, अभी तक क्या क्या हुआ है। रविवार को AMOS जिस जगह ये खबर मिली कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने बाहर बेचा मेथनॉल, ये एक केमिकल है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेथनॉल में पानी मिलाकर लोगों को बेचा गया। नहीं तो देखिए किस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेथनॉल को देसी अल्कोहल के नाम से लोगों को बेचा गया। बिल्कुल, ये जहर काफी समय से चल रहा था। शराब में मिथाइल की मात्रा 98% से भी ज्यादा है। देखिए जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं, कई तस्वीरें साफ हो रही हैं। अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद जिले के कई लोगों ने इसका सेवन किया और इसीलिए मौत का आंकड़ा ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, और ये शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। 41 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। और इसके साथ ही साथ खबर यह है कि 14 गांव के लोग केमिकल पीने से बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती है। आज भी उनका इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। सागर देखिए जिस तरह से रविवार को AMOS में, और ये देखिए तस्वीरें आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, वहां की लगातार जो तस्वीरें निकल कर आई, ये एम्बुलेंस की तस्वीर जिसमें लोगों को भर भर कर इलाज के लिए पहुंचाया तो गया, लेकिन वो लोग जिंदगी और इस मौत की जंग में उन लोगों को मौत ही मिली। बिल्कुल, लेकिन तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि शराबबंदी के बाद ये गुजरात जो है वो कैसे शराबबंदी के बाद जब ये इस वक्त जब खबर मिली कि जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 41 तक संख्या हो चुकी है मौतों का। और इस वक्त मेहुल झाला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मेहुल, सबसे पहले तो ये बताइए इस वक्त जानकारी क्या मिल रही है? पुलिस तो लगातार जांच कर रही है, लेकिन इस जांच में अभी तक और क्या जानकारी आप तक पहुंची है? बता दिया था कि 98% केमिकल लोगों ने कंज्यूम किया था, और जो कि मिलावट वाली शराब बनानी थी पर बना नहीं पाए, और केमिकल के साथ सीधा 2% पानी मिला के लोगों को 40 रुपये में एक थैली जो होता है वो बांट दिया गया। कुल मिलाकर 3 जिले के 14 गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने इस तरह की केमिकल कंज्यूम की थी, और 100 से ज्यादा लोग जो हैं 3 जिले के अस्पताल में भर्ती है, जिसमें भावनगर है, बोटाद है और अहमदाबाद में 15 लोगों को लाया गया है। अभी जो SP करण राज है बोटाद के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए गांव वालों से अपील की है, इर्द गिर्द के गांव वालों से भी, कि अगर आपको लगता है कि कोई आपकी कंपनी में या आपके काम पर 3 दिन से आया ना हो तो उनकी जानकारी दीजिए। किसी को चक्कर आ रहे हो, किसी के आंखों के आगे अंधेरा छाया हो तो पुलिस को बताएं, हम आपको इलाज कराएंगे। मतलब पुलिस को नोटिफिकेशन के द्वारा लोगों को आगाह करना पड़ता है कि आपके गांव में किसी ने इस तरह की केमिकल कंज्यूम की हो, और अगर सामने ना आ पाते हो तो आप हमें बताइए। है कि ना तो पुलिस प्रशासन मानने के लिए तैयार है और ना ही सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि शराबबंदी वाले गुजरात में किस तरह 41 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। ये वही गुजरात है जहां पर कहा जा रहा है कि दरअसल पाउच में शराब बेची जा रही है, जिसमें 98% मिथाइल और महज 2% पानी। नमित से ज्यादा अपडेट लेते हैं। नमित, देखिए हैरानी की बात यह है कि 41 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने के कारण, लेकिन ना तो सरकार मानने को तैयार है ना प्रशासन। तो क्या आंकड़े झूठे हैं? तो क्या ये मौत जो हो रही है उस पर कोई भी जवाबदेही नहीं है? देखिए बिल्कुल, गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में एडमिट है। और ये जो पूरा मामला है, जो शराबबंदी का, जहरीली शराब का मामला है, ये उस राज्य में हो रहा है गुजरात में जहां पर शराब पूरी तरीके से बैन है। तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति होनी भी लाजमी है। एक तरफ बीजेपी दिल्ली के अंदर जो नई एक्साइज पॉलिसी है उस पर सवाल उठाती है, लेकिन उन्हीं के राज्य में, गुजरात के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है, और जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन, वो शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात के अंदर बीजेपी के शहर में जहरीली शराब लोगों को पिलाई जा रही है, जिससे नमित लौट कर आऊंगा। मनीष दोशी फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर। मनीष जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी
अनिल जी, शराबबंदी वाले गुजरात का जिक्र हम कर रहे हैं और इसी तरह से बिहार से भी कई बार तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है, शराब महंगी और शराब जहरीली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। निश्चित तौर पर जहरीली शराब की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और पूरी व्यवस्था में सरकार की खुलेआम नाकामी है। सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाने की बात बड़ी बड़ी रखी थी लोगों के सामने, आज वही गांधीनगर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तहसील के एरिया में वो ये हादसा होता है इसी तरह जहरीली शराब की वजह से। और सरकार अभी भी इस मौके का ढूंढ रही है कि किस तरह की ये केमिकल कांड है। ये केमिकल कांड में मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल का खुद 2009 में भी 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी ये भाजपा के शासन में, और आज ये 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लोग हॉस्पिटल में है और इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो सरकार क्यों चेहरा बचाने की कोशिश करे, किसको बचाने की कोशिश करे? अवैध कारोबार चल रहा है, सरकार के आशीर्वाद से चल रहा है और मेरा सीधा आरोप है सरकार पे, क्योंकि एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक भी जिला तहसील ऐसे नहीं है तो जहाँ गैर कानूनी रीत से शराब की बिक्री हो रही है, शराब के काले कारोबार चल रहा है और सरकार और पुलिस तंत्र नाकाम है इसको रोकने में। या सरकार को हफ्ताराज है, पुलिस तंत्र का हफ्ताराज की वजह से आज गुजरात के नौजवान व्यसन की आग में डूब रहे और मौत में घुस रहे जी। लेकिन कैसे इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि देखिए विपक्ष की पार्टियां भी कई बार कहती हैं कि हाँ शराबबंदी राज्य में की जाए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो धड़ल्ले से चोरी छिपके शराब बेचते हैं। तमाम कदम उठाए गए फिर भी इस पर रोक नहीं लग पाई। नहीं, ये कोई सरकार सरकार की इच्छा शक्ति का सवाल है। सरकार कानून की तो बड़ी बड़ी बात करती है, भाजपा का पहले से रवैया रहा है बड़ी बड़ी बातें करने का, पर हकीकत में जमीनी हकीकत में जो एनफोर्समेंट होना चाहिए, प्रोहिबिशन एक्ट लागू करने की कोशिश होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए ये पूरा हफ्ता रात। चलिए, तरीका तो मनीष जी आपने बहुत अच्छा बताया। हैरानी की बात ये होती है कि कल भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे जिन्होंने बताया कि कैसे गुजरात में शराब जो है सप्लाई की जा रही है, वो धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। उन्होंने भी ये जानकारी दी और आज आप भी इसी तरह से कह रहे कि देखिए कैसे सप्लाई होती है, कहां इस तरह से, हाँ कहां इस तरह से इसको बेचा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको आगे आना चाहिए, आपकी पार्टी को आगे आना चाहिए, इसके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग उठानी चाहिए? जी, आपको इसलिए कह रहा है कि 2009 में जब ये ट्रेजरी हुई थी हमने पूरे राज्य में हल्ला बोल किया था, और आज मैं दावे के साथ आपके माध्यम से एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा, एक भी जिला या तहसील ढूंढ दे कि जहाँ शराब नहीं मिल रही तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सवाल ये है भाजपा का जो भ्रष्टाचारी रवैया है इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, पर जो पुलिस का काम है जहरीली शराब और शराब की बिक्री रोकने का, इसकी जगह पे वो कानून व्यवस्था लागू करने में तो नाकाम है, पर विपक्ष का आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रही। आज हमें पूरे मनीष जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम जिन राज्यों में देखते हैं कि शराबबंदी की जाती है, चाहे बिहार हो चाहे आप गुजरात का हाल देखिए, वहां पर धड़ल्ले से शराब बेची जाती है, लेकिन शराबबंदी का महज नाम किया जाता है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते गुजरात में आप इस मुद्दों को किस तरह से उठाने वाले हैं, क्योंकि 41 लोगों की जान जा चुकी है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एक व्यक्ति की भी मौत की जिम्मेदार सरकार होती है और प्रशासन होती है, और यहाँ पर 41 मौत का आधिकारिक और औपचारिक आंकड़ा है। जी, जिस तरीके से बहनें विधवा हुई है, वो बच्चे बेबाप हो गए, जिस तरह से लोगों को जहरीली शराब की बिक्री हो रही है, सरकार रोकने में नाकाम है, हकीकत सामने आ गई। फिर भी सरकार अभी केमिकल कांड में लगी हुई है। जहरीली शराब सरकार स्वीकार कर रही है। दुख की बात है, हैरानी की बात है, भाजपा किस हद तक नीचे गिर सकती है। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस गुजरात के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए भाजपा का जो भ्रष्टाचारी रवैया है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम विधानसभा में भी लड़ेंगे। आज हमारे नेता शक्ति सिंह गोयल ने पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया है, और हम आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और जिम्मेदारी के साथ गुजरात में जहरीली शराब के बिक्री की जो सांठगांठ चल रही है, पुलिस तंत्र भाजपा के आशीर्वाद। ठीक है, मेहुल, नमित, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में।